अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जी, कुर्बानी के जानवरों का, खा वो बछड़े हों या बकरे हों चाहे दुम्बे हों। टॉपिक क्या है या बीमारी क्या है, वो है जी अफारा। कि अफारा क्यों होता है, रीजंस इसकी क्या हैं, इसका हम सद्देबाब क्या कर सकते हैं कि इसको हमने रोकना किस तरह, और अगर ये अफारा हो जाता है तो इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे। और इसके साथ मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूंगा कि अगर आप मंडी से जानवर लेके आते हैं तो उनको आपने कौन कौन से इंजेक्शन लाजमी लगाने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ख़रीदारी पर। अगर तो आप देहात में रह रहे हैं तो आपके 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हुए हैं। वो किस तरह? वो इस तरह के आप जानवर लेंगे किसी न किसी घर से, और वहाँ से आपको 100% श्योरिटी मिलेगी कि जानवर बिल्कुल हेल्दी है, जानवर बीमार नहीं है। ठीक है। और अगर आप जानवर मंडी से लेके आते हैं, व्यापारियों के पास 101 हरबा होता है। सभी व्यापारी अच्छे नहीं होते, सभी बुरे नहीं होते। उन्होंने इंजेक्शन लगाए हुए होते हैं जानवरों को, अगर कोई जानवर उनके पास बीमार आ जाए तो आपने जब घर जानवर लेके आना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसे वैक्सीनेशन को रहने दें, क्योंकि आपने 15 से 20 दिन पहले जानवर लेना होता है कुर्बानी से। तो आप उन्हें एवरमेक्टिन लगाएं लाजमी। उसके बाद आपने उन्हें, अगर आपके पास 15 दिन जानवर रहता है तो हर हफ्ते बाद उसे कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक लगाएं। चाहे आप एलमॉक्स लगा लें, कोलिमॉक्सन लगा लें, जो भी। तो हर वीक के बाद वो आपने रिपीट करते रहना है। एवरमेक्टिन लाजमी लगाना है, उससे जानवर के जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जानवर की डिवर्मिंग भी हो जाएगी। अब हम आते हैं कि ये अफारा क्यों होता है, इसकी रीजंस पे। रीजन इसकी क्या है जी, हमने जानवर परचेज किया 15 दिन पहले, 20 दिन या महीना पहले, तो हम उसके बाद क्या ट्राई करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि सपोज अगर हमारा जानवर 3 मन का है तो हम 1 माह के अंदर अंदर से 4 साढ़े 4 मन तक ले जाएं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम उसे ज़्यादा खिलाते हैं। उसके साथ साथ गंदम होती है बिल्कुल नई, आटा करवा लें, दलिया करवा लें, जो भी आप उसे खिला रहे हैं। तो ये अफारे की रीजंस बनती हैं। एक्स्ट्रा खिलाना। अब हम देखते हैं कि अफारे की अलामात क्या होती हैं, क्योंकि दो बीमारियां आती हैं पेट की। एक आता है अफारा, और दूसरी आ जाती है कब्ज, यानी कि पेट का रुक जाना। तो ये केस आपको दिखाते हैं, अफारे वाला और कब्ज वाला, आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आपने देखना है जानवर के पेट की लेफ्ट साइड को, यानी कि जिसे हम पंजाबी में कह लेंगे खब्बी वखी। तो बस आपने पेट के इसकी लेफ्ट साइड को देखना है। ये जो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है जानवर की, इससे नीचे पेट को, पेट फूला हुआ होगा अफारे में भी और पेट रुके होने में भी। और अफारे की क्या रीजन अलामत होंगी, आप जब पेट को हाथ लगाएंगे या बजाएंगे तो पेट आपको ढोल की तरह बजता हुआ महसूस होगा, उसमें हवा होगी। और जबकि अगर पेट रुका हुआ है तो उस वक्त पेट सख्त हुआ होगा, मगर पेट इसी तरह फूला हुआ होगा जिस तरह इस बछड़े का फूला हुआ है। तो अभी हम क्योंकि अफारे को कवर कर रहे हैं तो मैं आपको अफारे का ही ट्रीटमेंट बताऊंगा। जब आपके जानवर को अफारा हो जाता है तो उसके बाद आपने करना क्या है, जानवर को कोशिश करनी है कि ऑफ फीड होने से पहले पहले उसका ट्रीटमेंट कर लें, क्योंकि ये एक जानलेवा मर्ज है। अगर जानवर बैठ गया तो उसके बाद जानवर का उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी जो फर्स्ट एड है, और ये इसकी फर्स्ट एड ऐसी है जो जानवर को ऑलमोस्ट 80% रिकवर कर देती है अफारे से। वो है जी, हर घर में आपको मिलता है, चाहे आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, अचार। अचार आपने देना है, चाहे बकरा है या बछड़ा है। अगर 3 साढ़े 3 मन का जिस तरह ये बछड़ा है तो आप इसको दे देंगे 1 पाव तक अचार खिला दें। और अचार के अंदर ही जो तेल होता है वो तेल इसके नथनों को थोड़ा थोड़ा लगा दें, तो उससे इसे छींकें वगैरह आएंगी और जानवर का अफारा जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और अचार के साथ जो है फर्स्ट एड इसकी कंप्लीट होगी, 75-80% आपका जानवर इंशाल्लाह अफारे से रिकवर हो जाएगा। उसके बाद अगर तो आप खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ट्रीटमेंट खुद नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें, और उसको बुलाएं। अगर उसने कोई सिरप देना है या इंजेक्शन लगाने हैं, वो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट कर देगा। मगर आपने ये वेट नहीं करना कभी भी कि अच्छा यार अभी तो 2 घंटे हुए हैं अफारा हुए हुए, और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्या पता खुद ब खुद जानवर रिकवर हो जाए। क्योंकि कुर्बानी बिल्कुल पास है, और कुर्बानी के रेट जानवर के वैसे ज़्यादा होते हैं, और आप महंगा जानवर हमेशा लेके आते हैं। तो इस जानवर पे आप हरगिज़ वेट नहीं कर सकते तो यार मैं लेज़ी हो जाऊँ, थोड़ी देर बाद इसका ट्रीटमेंट करवा लूँगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि सबसे पहले आपने अचार देना है।
उसके बाद आपने इसे पिलाना है सिरप। पहले आपने अचार दे लिए, अचार आपने हमेशा देना है एज पर बॉडी वेट, वो आपको समझ आ जाती है। जो भी फार्मर हजरात हैं, 3-4 साल भी अगर जानवर रखे हुए हो चुके हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि कितना अचार देना है। उसके बाद आपने आ जाना है कॉलकोएक्स सिरप पे। तो ये सिरप जो है ये जानवर का मोस्टली जो है ये अफारे के केसेस में ही इस्तेमाल होता है। इसका आपने डोज कितनी देनी है, इस पर डोज इन्होंने लिखी हुई होती है तकरीबन बछड़े के लिए 60 से 80 मिलीलीटर, ठीक है। मगर आपने ये हमेशा कम से कम, अगर 3-3.5 मन का जानवर है तो उसे ये आधी बोतल पिला देनी है। डोज हमेशा जानवर को आपने इंजेक्शन लगाएं चाहे आपने सिरप पिलाना है, एक्स्ट्रा डोज पिलानी है। कभी भी आपने उसके बॉडी वेट को देख के एज इट इज़ वही इंजेक्शन नहीं लगा देना। सपोज अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10 ml इंजेक्शन बन रहा है तो आप 12 से 13 ml लगाएंगे। इसी तरह अगर आप सिरप पिला रहे हैं, अगर 60 ml लिखा हुआ है तो आप कम से कम 100 से 120 ml पिलाएंगे। उससे होगा क्या, होगा ये कि जानवर आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा। जानवर को पेन, जाहिर सी बात है अफारा है तो पेट में दर्द भी है, ठीक है, पेट रुका हुआ है, तो अफारे से जानवर जल्दी रिकवर होगा, जानवर का जो पेट का दर्द है वो जल्दी खत्म होगा और जानवर आपका जल्दी खाना पीना शुरू कर देगा। अभी हम ये पिलाते हैं इसे। अच्छा, आप कोशिश ये करेंगे कि आपके पास अगर ड्रिंचिंग गन है वेल एंड गुड, या गांव में हमारे पास एक नाल होती है वो है, ठीक है। 60 ml वाला इंजेक्शन है वो ठीक है। कुछ भी नहीं है तो ये बोतल तो है ही है, इसी के साथ आप पिलाएं। पिलाना किस तरह है, ये मेरे पास तकरीबन आधी बोतल ही है तो मैं आधे की आधी पिलाने लगा हूँ इसे। बस बंद चढ़ बस है ना ना नहीं है, अद्धी थी। हाँ, अच्छा, ये कॉलकोएक्सी से पिला दिया। और बोतल के साथ आपने तभी पिलाना है जब आपको इसका एक्सपीरियंस है। अगर नहीं होगा तो चोट लगवाएंगे आप, अपने हाथों पे दांत लगवा लेंगे इसके। तो ये थी आज की वीडियो। ये इंशाल्लाह मैक्सिमम घंटे से 1.5 घंटे में जानवर बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। और अगर दोबारा इधर का चक्कर लगा तो ये जानवर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। अपने कुर्बानी वाले जानवरों का खाने का खास ख्याल रखें। अगर आपके पास बछड़े हैं तो उन्हें डेली बेसिस पे मीठे सोडे का 1 चम्मच उनकी डाइट में आप इस्तेमाल करें। 1 चम्मच मीठे सोडे का लाजमी दें। और अगर आपके पास बकरे हैं तो बकरे को हर तीसरे दिन आधा चम्मच मीठे सोडे का ये आपने लाजमी देना है। इससे ये होगा कि जानवर का हाजमा बेहतर रहेगा और जानवर आपका जितने दिन आपके पास है ग्रोथ अच्छी करेगा। ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने कुर्बानी वाले जानवरों का रखें बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।